कहा कि जो इसमें जो सुख है, आनंद है, वो संसार में अपने किए हुए बाल परिवार तक में, धन संपत्ति तक में किसी में संतोष नहीं है। जो इसमें संतोष है, इसमें सुख आनंद है, उसमें किसी में नहीं संसार में। और सबसे बड़ा उच्च पद है। इसलिए हम चमत्कारी अपना स्वरूप नहीं किसी को संसार को दिखाना चाहते थे। आज मेरे सामने एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। शिव जी ने बनाया है संसार के हित के लिए, सावर मंत्र बनाया है। सावर मंत्र मेरे शरीर से इतना सिद्ध हुआ कि आज 1000 जनता बुखार में पड़ी हो, अब मुझे मेरे पास बुला दीजिए, वो सावर मंत्र मैं सबके बांध देता हूँ। कोई 1 रुपये का खर्च नहीं, बांध दूँगा तो 20% के 100 में 100 तत्काल 24 घंटा में ठीक हो। बिजनेस कोई पैसा दाम कोई काम नहीं। और रोक लगा सकता रोड में खड़ा करके मुझे, अब मरीज सब रुका दीजिए, सबके सब 24 घंटे वही उसी दरे में खड़े ठीक हो जाएंगे। डोल डाल होकर के कमंडल मांझ रहे थे और कृष्ण भगवान ऐसे निकल के 10 फुट निकल गए अंदर। मैंने क्योंकि मैं इधर को मुक गया तो मैं पीछे को थोड़ी देखो, ऐसे निकल गए। अब पीछे से और आगे से देखने में अंतर आ जाता है। तो मुझे कोई भूला हुई व्यक्ति जा रहे हैं, तो मैंने कहा महाराज जी कुटिया तो सब टाटी घाट के इसी पार है, उस पार तो जंगल है, शाम का वक्त है, क्या भूले जा रहे हैं। तत्काल उधर से पलट के हेरे, क्या अभी हमको पहचाना नहीं। तो जब उनका देखा कि माथे में उनके मुकुट लगा, हाथ में बंसिया, कमर में दुपट्टा बंधा, पीली धोती पीला कुर्ता, और आयु मुश्किल से 11 साल की उम्र की, 11 से ऊपर नहीं और 9 से नीचे नहीं। और इतने में राधा जी पीछे से 7 फुट की लंबाई में, पतली पतली। साथियों, यहाँ पर मंदाकिनी का भाव थोड़ा तेज है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज मैं एक संत के दर्शन करा रहा हूँ टाटी घाट के, चित्रकूट के टाटी घाट के माँ मंदाकिनी के तट पर। जैसे आप देख पा रहे हैं, माँ मंदाकिनी के तट पर मैं महाराज जी की सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। अभी महाराज जी यहाँ पर मिलने की संभावना है। और मैं जैसे आप महाराज जी की कुटिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक ऊपर है, जैसे आप देख पा रहे हो, दिखाना राधा, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर महाराज जी की कुटिया ये है। अब यहीं पर महाराज जी आने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा। जैसे अब ये बताना कि मेरी धर्म की यात्रा आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और माँ मंदाकिनी के दर्शन भी करा रहा हूँ, संतों के दर्शन करा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके जितना आपको संतों के दर्शन करवा सकूँ। लेकिन आज की सत्संग ये कह सकता हूँ भगवत प्राप्ति को लेके, और महाराज जी के जिन्होंने साक्षात श्री कृष्ण के, राधा के दर्शन किए, उन संत के दर्शन करवाने वाला हूँ। इनकी जीवन की कुछ ऐसी लीलाओं के दर्शन होंगे जो हमें आज अद्भुत, हालांकि संतों की लीलाओं के दर्शन करने का हमें वही फल मिलता है जो उन्हें मिला है। और मैं आपको बताऊं, हमारे चैनल पर कोशिश कर रहा हूं आपको परिवार के साथ देख सको ऐसे वीडियो, ऐसे कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैं धार्मिक की यात्रा कर रहा हूं, इसके बारे में जो विचार हो एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ते हैं ना, तब एक मन की खुशी बढ़ती है, हौसला बढ़ जाता है। और मैं चाहता भी हूँ, आप भी चाहते हैं ना कि भाई का हौसला बढ़े और संतों के दर्शन करवाए, करिए। समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। जैसे कि क्या शास्त्रों के आधार पर भक्ति करना सही है या अपने अनुभव के आधार पर? अनुभव सबसे प्रथम ये, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ऋषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराणों का अध्ययन करके फिर इनको पूर्ण संतोष नहीं हो पाया। तो ये अध्यात्म ज्ञान के जो ऋषि महात्मा थे, अध्यात्म ज्ञान उनसे लिया, तब जाके अपने वेदशास्त्र को चला पाए। बगैर उनके नहीं चला पाए, अध्यात्म ज्ञान के बगैर नहीं चला पाए, क्योंकि पूर्ण बहुमत इनको नहीं मिल पाया। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि आपने बचपन से संगीत घर पालन करके आए थे? हम कक्षा 1 से लेकर के 9वीं तक पढ़े।
9वीं के बाद में हमें ये सर्विस की इच्छा हुई, तो हमारे यार दोस्त जो थे विद्या पढ़ने अध्ययन करने वाले एक कक्षा में पढ़ने वाले, उनके लोग मिलिट्री के भाई, उनके 2 भाई जोड़ा हैं, तो वो मुस्लिम धर्म के 2 जोड़ा उनके 3 जोड़ा थे, 3 दूने 6 भाई थे। तो एक जोड़ा हमारे साथ ही पढ़ते थे। तो बड़े भाइयों की छुट्टी में, दीपावली की छुट्टी में आए थे, उन लोगों ने हमारा फार्म डलवा दिया कि अब हमारे भाई के अब दोस्त हैं, आप भी फार्म डालें। उसमें हमारा नाम आ गया। ड्यूटी दीपावली की छुट्टी 22 दिन की पहले होती थी, तो 22 दिन की छुट्टी में आए थे तो फार्म डाल दिया। हमारा फार्म डॉक्टर यहाँ से रिपोर्ट लिखा के डाक द्वारा चली गए। 1 महीने बाद हमारा नंबर आया कि अब फला तारीख को जाना है। तो हमारे माता पिता के हम पहले नहीं बताया था, पर माता पिता ने हमको रोक दिया, नहीं जाने दिया। तो हम 1 साल फिर बंद कर दिया पढ़ाई। जब सर्विस नहीं करने देना है तो हमें पढ़ना नहीं। 1 साल बंद के दूसरा साल फिर 10वीं 11वीं पास किया। 11वीं पास करके फिर अपना घर संभालने लगे। पर अक्सर हम अपने से बराबरी के लोगों के कभी संगत नहीं किया है। हम अपने बूढ़ों की, कोई भी हो जाति का, कोई भी हो, सबकी बूढ़ों की सेवा किया है। सेवा का फल से आज हम यहाँ पर बैठे। आपके गंदे कपड़े हैं बूढ़ों के, हम अपने साबुन लगा के और अपने परिश्रम से उनके शरीर की मालिश करना, उनके कपड़े धोना, यही काम करते थे। ये कभी संभव नहीं कि हम, और जब जो है 10 साल प्रधानी किया, प्रधानी में बैराग हुआ। बैराग क्यों हुआ? 100 में 60% का सुविधा मिलती है जनता को, 40 को नहीं मिलती है। आपके भाई का हमने राशन कार्ड बना दिया, कोई गल्ला की सुविधा दे दिया। तो आप कहते हैं हमसे, हमारी सहयोगी हैं, हम आपके भाई का सहयोग इसलिए दे दिया कि आपको 2 कन्याएं 3 कन्याएं हैं, और वो करता धरता में सक्षम नहीं है, आप सक्षम हैं, तो वो कमज़ोर है। तो कमज़ोर का बना दिया अपनी निगाह से कि चलो इसका गुजारा चल जाएगा। तो आप ईर्ष्या करते हैं हमसे कि क्या उनकी थाली हमारे काम आ जाएगी, हमारा पेट भर जाएगा। इसी में मुझे बैराग हुआ था। सीधे 1 महीना के लिए मैं हरिद्वार चला गया था। प्रधानी में नहीं किया, बच्चे करते थे। कब मैं अब नहीं बैठूंगा यहाँ। ब्लॉक के पास कभी नहीं गया। इतने काम, मायावती सरकार थी, सब कुछ सुविधा मिली, पर मैं न माला डलवाने गया, न ब्लॉक के अंदर गया। स्वयं वो जो सेक्रेटरी नहीं होता, सेक्रेटरी स्वयं आकर के जिस कार के लिए सुविधा आती तो दस्तखत करा के लिए जाता था, बस। कोई शौक़ नहीं किया मैं। तो महाराज जी, जैसे कि इस मार्ग में आने के बाद सबसे बड़ा एक होता है, जैसे हम बात करें थे अनुभव, तो आपका जीवन का इस मार्ग पे आने के बाद अनुभव कैसा रहा? अनुभव यही रहा कि जो इसमें जो सुख है, आनंद है, वो संसार में अपने किए हुए बाल परिवार तक में, धन संपत्ति तक में किसी में संतोष नहीं है। जो इसमें संतोष है, इसमें सुख आनंद है, उसमें किसी में नहीं संसार में। और सबसे बड़ा उच्च पद है, पदों में भी सबसे उच्च पद है ये। महाराज जी, जैसे कि आपको कभी ऐसा लगा कि कोई कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, हमारे धर्म में एक सबसे बड़ी कहते हैं, कोई भी होगा तो जब तक चमत्कार नहीं होता उसमें आस्था नहीं जुड़ती, चाहे किसी भी तरफ। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी? घटना मुझे ये घटी कि अगर मैं अपनी चमत्कारी दिखाऊं तो शायद है कि यहाँ हमारी सुविधा नहीं कोई कर पाएगा, शासन नहीं हमें रोक सकता, हमारी शारीरिक सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हम चमत्कारी अपना स्वरूप नहीं किसी को संसार को दिखाना चाहते थे। आज मेरे सामने एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। शिव जी ने बनाया है संसार के हित के लिए, सावर मंत्र बनाया है। सावर मंत्र मेरे शरीर से इतना सिद्ध हुआ कि आज 1000 जनता बुखार में पड़ी हो, अब मुझे मेरे पास बुला दीजिए, वो सावर मंत्र मैं सबके बांध देता हूँ। कोई 1 रुपये का खर्च नहीं, बांध दूँगा तो 20% के 100 में 100 तत्काल 24 घंटा ठीक हो। बिजनेस कोई पैसा दाम कोई काम नहीं। और रोक लगा सकता रोड में खड़ा करके मुझे, अब मरीज सब रुका दीजिए, सबके सब 24 घंटे वही उसी दरे में खड़े ठीक हो जाएंगे। पैसे चमत्कार दिखाने का नहीं है कि ये शरीर में अगला व्यक्ति जो डॉक्टर है उसको पैसा मिल रहा है, 1 लाख 2 लाख का प्रतिदिन मिलता है उनको। अगर ऐसा व्यक्ति उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो हमारे ऊपर जान में खतरा हो जाएगा, शरीर में नहीं होगा। इसलिए चमत्कार दिखाना अच्छा नहीं है। तो महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, ऐसे चमत्कार आगे परोपकार के लिए होता है। हाँ। और दूसरों के हित हो। फिर हमारे कान में आवाज़ आई कि तुम्हारी ये तकलीफ़ है, तत्काल उसके पास मैं पहुँचूँगा। वो मेरे पास नहीं आता, पर मैं पहुँच जाकर क्या दिक्कत है, हमें बुखार बहुत परेशान किए, अस्पताल से दवा करवा के आ गए, और फिर भी नहीं ठीक होता। हम कहा ठीक है बेटा, ठीक हो जाएगा।
तो महाराज जी जैसे कि आपने साबर मंत्र बताया, तो एक ये कहा जाता है कि साबर मंत्र कई प्रकार के बने हैं जो डमरू की ध्वनि से प्रकट हुए। मैंने सुना है कि शिव जी की डमरू की ध्वनि से प्रकट हुए ये साबर मंत्र, जिनका अटपट मतलब उच्चारण भी अलग प्रकार का होता है, जैसे किसी ना किसी बंदिश में डालने वाले बात होते हैं। तो साबर मंत्र दुनिया को ठगना है, बंदिश में किसी को डाल लेना ठगना है, किसी को धोखा नहीं है। हम स्वयं ठग जाए तो अच्छा है, पर किसी को ठगना नहीं चाहिए, कभी इच्छा नहीं करना चाहिए। तो आप साबर मंत्र हम आपको बोल भी सकते हैं और उसमें आप 100% की गारंटी भी ले सकते हैं कि आप चलाएं, पर कोई स्वार्थ न चाहे। महाराज जी आपको जैसे किस किस प्रकार के साबर मंत्र आपकी सिद्ध किया? लक्ष्मी प्राप्ति का एक साबर मंत्र होता है। कोई सिद्धि नहीं किया, कोई सिद्धि नहीं किया, केवल हमने किसी को धोखा संसार में नहीं दिया, इसी में सिद्धि हमें मिली, मंत्र मिला। और जैसे अभी आपने बात की, किसी ने दिया भी नहीं। अच्छा, ये जो रामायण में चौपाई में भी है, तो मंत्र नहीं लिखा उसमें, उसके द्वारा अनुभव में जो जंत्रियाँ आती थी उनमें लिखा है। आपको बता दें स्पष्ट रूप से, कोई चोरी नहीं, गंगा सामने है, आपको 100% की गारंटी है। आपके शरीर में कोई और दूसरा मर्ज न घुसा हो, केवल बुखार है, चाहे अस्पताल से आया हो, चाहे आप अभी बुखार आया हो, क्योंकि मरीज टीबी है, कुछ भी है, तो टीबी बात बहुत पुराना हो जाता है, पर भी 6 महीने का बुखार बिगड़ा हुआ मैं यहीं टाटी घाट में ठीक किया हूँ। उनके लिए यह है लंकायाम दक्षिणे तीरे कुमदहु नाम बंदर तस्यत स्मरणम मात्रे नमः ज्वरहु याति दिशो दसो। इतना मंत्र है, पीपल के पत्ता में लिख दीजिए लाइन बार, पुड़िया बना के दाहिने हाथ में लाल कपड़ा, ये तो सफ़ेद कपड़ा, ये तो पीला कपड़ा, कुंवारा कपड़ा में बांध दीजिए। बस कोई निस्वार्थ सेवा है, कुछ उससे लेना देना कुछ नहीं है। अगर बहुत बिगड़ा हुआ बुखार है, उसे ये कह देना कि जब आपका बुखार ठीक हो जाए तब आप हनुमान जी में उनका सिंदूर चढ़ा देना, बस, और कोई सेवा नहीं, अपने हाथ में लेने नहीं कुछ। महाराज जी जैसे अगर एक आपने साबर मंत्र की बात की, हम एक चाहते हैं कि कर्ज मुक्ति का कोई साबर मंत्र हमारे भक्तों को बता सकते हैं कि बहुत सारे मेरे पास कॉल आए थे कि कर्ज की मुक्ति के लिए कई उपाय मिले तो मुझे ज़रूर बताएं। तो शारीरिक मुक्ति, जैसे तपस्या करते हैं, अब हम दूसरे का उपकार अगर करते हैं तो हमको दूसरे से कुछ चाहते हैं, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जितना भक्ति में रात दिन जीवन व्यतीत कर दें, कभी मुक्ति नहीं शरीर को, दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं, पर अपने को नहीं मुक्ति मिल सकती है। ये भी प्रण है। अच्छा, क्योंकि हम अगर उससे कुछ स्वार्थ चाहते हैं तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो संसार की मुक्ति, अपनी मुक्ति। तो महाराज जी जैसे कि आपके साथ जैसे कभी राम जी के, हनुमान जी के भी दर्शन हुए? हाँ, ठाकुर जी राम जी के तो आप समझ लो कि बताया नहीं आपसे, वो घाट पे। जी महाराज जी, तो वापस एक बार बताइए। ये भी बात बताएं, शाम को 5 बजे डोल डाल होकर के कमंडल मांझ रहे थे, और कृष्ण भगवान ऐसे निकल के 10 फुट निकल गए अंदर। मैंने, क्योंकि मैं इधर को मुड़ गया तो मैं पीछे को थोड़ी दे ऐसे निकल गए। अब पीछे से और आगे से देखने में अंतर आ जाता है, तो मुझे कोई भूला हुई व्यक्ति जा रहे हैं, तो मैंने कहा महाराज जी कुटिया तो सब टाठी घाट के इसी पार है, उस पार तो जंगल है, शाम का वक्त है, क्या भूले जा रहे हैं? तत्काल उधर से पलट के हेरे, क्या अभी हमको पहचाना नहीं? तो जब उनका देखा कि माथे में उनके मुकुट लगा, हाथ में बंसी है, कमर में दुपट्टा बंधा, पीली धोती, पीला कुर्ता, और आयु मुश्किल से 11 साल की उम्र की, 11 से ऊपर नहीं और 9 से नीचे नहीं। और इतने में राधा जी पीछे से 7 फुट की लंबाई में, पतली पतली, 2-2.5 किलो का तांबा का कमंडल लिए और गादी में लिए जल, और पीछे लग चलिए हम तो इन्हीं की सेवा में जा रहे हैं। बस इतना कह के गंगा के उस पार उतर गए। अब हम लोगों से हीरा मिलता है तो कहते हैं कि तत्काल कहता है कि हीरा हमको मिल गया, तो ये छिपाने की क्षमता नहीं है हमारी कि इसको छिपा लिया जाए, किसी से बोला ना जाए कि हमको भगवान मिल गए। क्योंकि भगवान को मिलने से अगर हम दूसरे से उनको मिले नहीं कभी, तो हमारी निंदा करेंगे। तो निंदा लोगों ने किया, तो कुछ लोगों यहाँ बूढ़ी मूर्तियों ने कहा कि नहीं, 60 वर्ष पहले भगवान यहाँ मिले थे किसी संत को, वो संत में नहीं है और न वो देखने वाला है कोई, पर यही विश्वास है कि अगर हैं तो कहीं ना कहीं दर्शन होंगे ही। देवी की मूर्ति हुई दुर्गा के, जन्मभूमि में हुए,
क्योंकि स्थान था उनका रात्रि 12 बजे। अब उनको डांट भी लगाया हमने, क्योंकि टेरी काट की साड़ी पहन करके अगर कोई औरत चलेगी साड़ी की आवाज़ आएगी। तो रजाई खोल करके हमने इसे देखा तो कुएं के घाट के पत्थर में खड़ी थी, ऐसे पत्थर में। अब ये भी लगता है कि क्योंकि खेत का काम है, इसके पीछे और कोई लगा हो, अब ये भी रात में देख नहीं रहा कि ये महिला है कि ये पुरुष है, और कोई 10 लोग इनके पीछे तो आगे खड़ा है। तो साड़ी की आवाज़ से मुझे लगा कि कोई महिला है। तब पुकारा कि भाई आप कौन हैं? तो न इधर को जा रहे न उधर को जा, उसी पत्थर में 20 मिनट खड़ी रही। अब पत्थरे में ही समाप्त हो जाती है। घड़ी हाथ में बंधी, देखने का मौका नहीं मिला कि घड़ी देख रही कितना समय। जब वो समाप्त हो जाती तब सोचा कि ये तो कोई देवी गति है, प्रेती बने है, न कोई राक्षस है, कोई नहीं है, ये तो देवता है। और 12 बजे का रात्रि है और देवी का स्थान है बैठा है, तो यही है भैया, और कोई नहीं संसार में। ऐसे प्रतिमा देखा है और जागते हुए सपना में नहीं। महाराज जी, जैसे आपने इस मार्ग में आने के बाद कोई कठिन तपस्या करते हैं या भजन करते हैं या नाम जप करते हैं या माला जप करते हैं? मूल हमारी सिद्धांत ये है कि माला में बैठे हों चाहे रामायण में बैठे हों, आप आ गए तो हमें आपके इच्छुक हैं कि आपको जल एक गिलास पिला दें या आपको भोजन करवा दें। हम माला में ध्यान में बैठे हैं और आपकी आत्मा चली जाए, क्योंकि वही आत्मा हमारे, वही आपके। एक परमात्मा का एक राई के बराबर 10वां अंश इस आत्मा में बैठा है, उन्हीं का अंश है। ये जीवात्मा जब सुस्ती अवस्था सो जाती है, सोने के बाद ये जीवित किसके बल पर रहती है? जो परमात्मा का एक अंश यहाँ बैठा है। परमात्मा सुप्ति अवस्था में कभी नहीं रहता है, तभी ये सो रहा है, सोने के बाद ये खड़ा हो जाता है। अगर परमात्मा का इसी तरह सो जाए तो संसार उसी समय नष्ट हो जाए, कोई जीवित नहीं रह सकता। उसके बल पर जी रहा है। हम आँखों से जो देख रहे हैं उसी की रोशनी से देख रहे हैं। आइए अपनी परमात्मा अपनी रोशनी बंद कर ले, फिर देख लें संसार को, यहाँ से अनुभव करिए। महाराज जी, आप जैसे कि आपका शुभ नाम महाराज जी? हमारा जन्म से ही रामदास। जन्म से ही रामदास? जन्म से ही रामदास। और दीक्षा देने के बाद गुरु स्थान सनकादिक जी। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए अलग अलग मार्ग है। कोई कहता है कि राम नाम मात्र से मालम भगवान मिलेंगे, कोई कहता है कृष्ण मंत्र से मिलेंगे, कोई कहता है ओम नमः शिवाय से मिलेंगे। तो भगवान क्या, जैसे कि हर कोई देख रहा हूँ कि डॉक्टर वाली बात करते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि कालू की भैंस के दूध पीने से आपका इलाज होगा। और आज के संतों में मैं यही देख रहा हूँ, वो कह रहा है राम का नाम मंत्र करने से भगवान की प्राप्ति होगी, और दूसरा संत कह रहा है कि कृष्ण मंत्र से भगवान की प्राप्ति होगी। तो ऐसा नहीं लगता कि अपने स्वार्थ बुझ कह रहे हैं या उनको रास्ता भ्रमित कर रहे हैं? ये अपना स्वार्थ बस। इन भगवान से मिलने के लिए अपना जन्म जन्मांतर से दृढ़ विश्वास, जहाँ विश्वास है वहीं शिव है, जहाँ श्रद्धा है वही पार्वती है, और उन्हीं को हम परमात्मा मानते हैं। तो आप ये कोई आधार नहीं है कि नहीं हम देवी जी की पूजा करें या कोई विद्वान की से शिक्षा ले, और अपने ये शारीरिक जो है ज्ञान, इसके द्वारा हम अपना संसार में चाहे झाड़ी की पूजा हो या पेड़ की पूजा हो या मूर्ति की पूजा हो, जो जिसका ध्येय लगा, जिसके विश्वास ही सब कुछ मिलता है। बाकी और किसी के सत्संग से कुछ मिलने वाला नहीं। धोखा है सब, भ्रमण करना, मन को घुमा देना है। आप किसी के सत्संग करेंगे दूसरे की, तो उसको कुछ मत दूसरा बताएगा, दूसरे के करेंगे उनका अपना दूसरा मत बताए। क्योंकि वेदों का अध्ययन भी कई मत हैं, अपना अपना लेख अलग अलग है। सत्य है। जन्म जन्मांतर के जितने वो कल्प होते हैं, हर कल्प में अलग अलग विधान बनता है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं, हर कल्प अलग अलग इतिहास हैं। तो कौन कौन कल्प पकड़ोगे? तो एक ही आप कुछ भी पाइए, उसी के विश्वास में रहिए बस। जैसे महाराज जी ने कहा है,
आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना अपने अनुभव के आधार पर। महाराज जी की सत्संग मुझे, जैसे महाराज जी ने अपने जीवन का अनुभव बताया और साथ ही साथ महाराज जी ने अपने भगवत प्राप्ति का मार्ग भी बताया। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, जय सीताराम, जय मंदाकिनी गंगा में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय सब संत भगवान धाम की सीता।